आज का वीडियो जबरदस्त होने वाला है। लाइक करने में कंजूसी नहीं करे भाई, और वीडियो को स्किप करके आगे नहीं बढ़ाए, क्योंकि मैं रोज इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ आपके लिए और आप लाइक नहीं करते। लाइक में कंजूसी नहीं करे भाई। और आज की जो कटिंग का वीडियो है उसमें कुछ डिफरेंट होने वाला है, आप देखना। क्योंकि ये जो पैंट है सन 2000 के टाइम में जो पहनी जाती थी बेल बॉटम पैंट, उसकी ये कटिंग है। दिखा तो ये है इनकी 23 अंडरलेक। सबसे पहले इनको सेम डिटो वही काम है, सेंटीमीटर में बदलेंगे। ये 23 को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, यहां भी सेम निशान लगा दिया। फिर 1 इंच कम करके, उस निशान से 1 इंच कम करके हमने लंबाई का निशान लगा लिया। ये लंबाई है इनकी 37 और 2 इंच इनके मार्जिन का। सेम ही 1 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगा लिया मैंने 37 और 2 इंच मार्जिन का। दूर जा तो अब 1 इंच या कम लेने का मतलब ये होता है कि आधा इंच और इंच पैंट में मार्जिन का चला जाएगा। जब भी हम सिलाई करेंगे तो बेल्ट के लिए यहाँ चला जाएगा आधा इंच, यानी कुल मिला के लंबाई में से कितना कम हो जाएगा, 1.5 इंच। और जब भी इनमें हम बेल्ट लगाएंगे, पैंट का ऊपर वाला जो बेल्ट आता है यहाँ पे, वो 1.5 इंच का बेल्ट लगता है। तो कुल मिलाकर जो इनकी लंबाई 37 है, तो वो 37 की ही पैंट बनेगी, कम नहीं बनेगी। इस चीज का ध्यान रखें आप। और दूसरा ये ध्यान रखें, यहां से यहां तक ये दिखा, तो ये जो इनकी अंडरलेक है, अंडरलेक से लेकर लंबाई तक, इनकी लंबाई यही है, इनकी दूरी है वो है 27 इंच की। 27 का दूसरा भाग होता है 13.5। 13.5 में से 1.5 इंच कम करेंगे तो आएंगे 12। यह है इनका घुटने का निशान, घुटने का निशान। और यहाँ अब ऐसा करना है, इसमें क्या है यहाँ दिखा दो। इसमें सीट है 32 और लूज है 20। 32 का चौथा हिस्सा होता है 32, 16, 8। तो दूर जा तो 32, 16, 8, 8 और 1.5 इंच छलाई का, यानी 9.5। 9.5 दूना 19, 19 और 1 इंच पीछे जो पेस कटिंग उसमें आएगी प्लस में, तो 20 लूज बन जाएगी। और इनकी लूज भी 20 ही है। 20 और 32 और 20, यानी सीट और इनकी लूज दोनों मैच कर रही है, एकदम बराबर है, परफेक्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पेस कटेंगे 9.5 का। 9.5 दूना 19। और यहाँ दिखा दो डिफरेंट क्या है इसमें, वो बता रहा हूं मैं आपको। और इनकी मोरी है 21। पीछे जा तो इनकी मोरी है वो है 21। हमेशा क्या होता है कि मोरी कम होती है और लूज ज्यादा होती है। तो हम कटिंग करते हैं, जब भी कटिंग करते हैं तो यहां से कटिंग करते हैं, जैसे सीट से या लूज से हम निशान लगा के इनके हिसाब से नीचे की तरफ जाते हैं। इसमें क्या होगा, नीचे की तरफ से नहीं जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। किस प्रकार से आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए यहाँ पे क्या करना है, जो मोरी का हम 6 इंच का रखते हैं ऊपर के लिए, वो 6 इंच नहीं रखना है, यहाँ पे सिर्फ 3 इंच ही रखेंगे, क्योंकि ये बेल बॉटम पैंट है। ये 3 पे निशान लगा लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसे लाइन लगा के, मार्क लगा के एकदम इसको कपड़े को लेवल में करते हैं वापस। यहाँ भी 3 इंच पे निशान लगाया, यहाँ भी लेवल में कर लिया। और ये घुटने के निशान है तो घुटने पे भी लाइन लगा ली। और ये इनकी अंडरलेक, यानी इनकी लटक, लटक बोलते हैं इनको ज्यादातर लोग। और ये इनकी किनार बाहर निकालने के लिए मैंने निशान लगा लिया यहाँ पे। और ये पैंट है बेल बॉटम पैंट, ध्यान रखें आप। 32, 16, 8, 8 और 1.5 इंच 9.5। अब 9.5 दूना 19 ही होता है। और इनकी मोरी है 21 इंच, तो हम 21 के हिसाब से चलेंगे। 21 का दूसरा भाग होता है 10.5। 10.5 दूना 21, यहां दिखा दो। ये 10.5, 10 दूनी 20 और 21 मोरी है इनकी 10.5। 10.5 का 20वां हिस्सा है 5.25। ये 5.25 पे निशान लगा लिया हमने, यहां से 5.25, तो यहां भी 5.25 पे निशान लगाना है, ऐसे लगा दिया। अब है इनकी घुटने। घुटने है इनका 16.5, यानी 5.25 पे निशान लगा के यहाँ पे ऐसे, और स्केल से इसको लेवल में करते हैं पहले। ये मैंने लेवल कर लिया। अब इनका घुटना है 16.5, 16 का 8, 8 और 1 सूत, 8 और 8 का दूसरा हिस्सा होता है 4, 4 और 1 सूत, 4 और 1 सूत इस तरफ रख दिया, 4 और 1 सूत इस तरफ, यानी 8.25, 8.25 दूने 16.5 हो गए। सही है, परफेक्ट हो गया।
अब यहाँ लूज है, लूज के लिए भी मैंने 20 सेंटर का निशान लगाया है, ये दिखा दो। ये लूज के लिए मैंने 20 सेंटर का निशान लगाया है। जो 5.25 आया था यहाँ, ये 5.25 यहाँ रखा है। अब इनकी लूज है 20, यानी सीट है 32, 32 16 8 8 और 1.5 इंच 9.5, 9.5 का बीच का हिस्सा होता है 4.5। ये 4.5 पे निशान लगा दिया। 4.5 दूने 9.5, ये 9.5 पे निशान लगा दिया यहाँ पे, ये दिखा दो। 9.5 पे निशान लगा दिया। और ये 1.5 इंच की फ्लाई यानी 8 पे सीट का निशान लगा दिया। 9.5 दूना 9 दूना 18 और 19 19 1 इंच पीछे की सीट में जो कटिंग में आएगा वो कुल मिला के 20 की लूज बन जाएगी। तो यहां से ये माइनस लिया मैंने, और यहां भी ऐसे करके 5.25 पे निशान लगाना हमें। ये 5.25 पे लगा लिया, और इनकी जो लूज थी वो ही 10.5 यानी 5.25, ये 5.25 पे ऐसे निशान लगा लिया। अब इसका ऐसे करना है, मैंने यहाँ पे कितना लिया, यहाँ पे लिया थे 5.25, ये 5.25, तो यहाँ भी 5.25 पे ऐसे रखना है फीते को। और इनकी कमर है 29, 29 का चौथा हिस्सा होता है 28 का मान चलो आप, 28 14 7 7 और आधा इंच यहाँ खर्चे का, 2 सूत यहाँ खर्चे का, यानी 8.25 और आधा 1 इंच हमने जो कमर का कम का हिसाब किया है वो 2 सूत, वो कुल मिला के 8, 29 का होता है 8। तो 8 पे निशान लगा लिया यहाँ पे, ये 8 पे कुल मिला के इनका चौथा हिस्सा करना है 29 का, फिर 0.25 इंच इसमें मिलाना है, मिला दिया 29 का 8। और यहाँ जेब के लिए लेंगे हम इनके 7 इंच पे, ये 7 पे निशान लगा दिया। और यहां मोरी है, यहां भी 10.5 ही रखना है, 5.25 दूने 10.5। अब लगाएंगे हम फ्लाई का जो लाइन लगाए, मार्का लगाए दोनों, उनको मिला के ऐसे यहाँ पे गोलाई देना है, ऐसे ये गोलाई दे दी। और ये ध्यान रखें, ये तो है इनकी 10.5 के हिसाब से, और लूज है इनकी ये जो 19.5 बनेगी उनके हिसाब से। तो यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हमने 1.5 इंच ही लिया है, 1.5 का ले लिया है। और यहाँ आधा इंच की गोलाई देना है, ऐसे तिरछा ही देना है, नीचे डाल ये दे दी मैंने। और अब लेना है राउंड वाली स्केल। राउंड वाली स्केल सीट के लिए पूरी परफेक्ट ऊपर से लगती है, ये ऊपर से मैंने लगा ली, ऐसे लगा ली। और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाना है 2 सूत के लिए, ऐसे घुमाया और ये निशान लगाया, और वापस ऐसे मोड़ के स्केल को, ये सामने वाली जेब का निशान हो गया। और अब राउंड वाली स्केल लेके जो ये घुटने का निशान है ये, और जो ये बार वाला किनार का निशान लगा, ये निशान नहीं काम आएगा, ये निशान काम आएगा, क्योंकि मोरी इनकी ज्यादा है। 17 इंच पे यहां से ऐसे लेके ऐसे राउंड देना है, ये मैंने राउंड दे दिया। उस तरफ भी ऐसे ही राउंड देना है, ये मैंने राउंड दे दिया। और यहां भी राउंड वाली स्केल ही काम लेना है, सीधी वाली स्केल काम नहीं आएगी, राउंड वाली स्केल ही काम आएगी। ये मैंने राउंड दे दिया यहाँ पे मोरी के लिए, और यहां भी मोरी के लिए ऐसे मैंने राउंड दे दिया। दिखा दो, यह है इनकी बेल बॉटम पैंट। सन 2000 के अंदर बन रही थी ये पेंटें, 2000 2002 2003 2004 2005 2009 2010 12 तक लगभग ये पेंटें बनती थी, उनकी कटिंग हो रही है आज। ऐसा कोई पुराना कस्टमर है हमारा, उनके बन रही है। और अब करते हैं इनकी कटिंग। इसमें कुछ डिफरेंट है ना, इसलिए मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं मैं। ऐसे डाल की कटिंग करते हैं वापस, या निशान लगाते हैं हम फ्लाई का। या ऐसे ये लूज का निशान है, इनकी मोरी है 21 इंच, यानी इनकी जो लूज और सीट है उनसे भी बढ़कर इनकी मोरी है, ये मोरी। इनकी मोरी है 21 इंच और इनकी लूज है 21 इंच ना, इसकी लूज है 20 इंच।
अब लगाएंगे जेब का निशान। और ये दिखा दो एक बार, पैंट कैसे दिख रही है, दिखा दो, नजदीक से दिखा। यह है बेल बॉटम पैंट, नीचे से ऐसे फुला हो रहा है मोरी का, और ऊपर से एकदम चिपकी हुई। यह निशान लगा रहे हैं हम सामने वाली जेब का। ऐसा आपको YouTube में कम ही बताते हैं लोग। मेरे चैनल पे आप पहली बार है कोई देखने वाला, सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और शेयर जरूर करें। सामने वाला पेस है जो ये बाकी कपड़ा बचा, अब यह मार्का लगा के ऐसे निशान लगाना पीछे के पेस के लिए सेमी। और ये भी मोरी है 3 इंच पे रखी है मैंने, और ये घुटना है, और यहाँ पे उसी प्रकार से 2 सूत स्केल को यहाँ से ऊपर करना है, यहाँ से नीचे रखना है, और जितना 2 सूत रखा 2 सूत की लाइन एक और लगा लेनी है यहाँ पे, क्योंकि ये सिलाई के लिए काम आएगी नीचे वाली लाइन, और ये ऊपर वाली कटिंग के लिए काम आएगी। और यहाँ भी वापस लेवल करते हैं, जैसे आधा इंच की मैंने इसमें डाल दी है वो कर दी, और यहाँ से 1.5 इंच मैंने ऊपर कर दिया तिरछाई, और फेस टू फेस यहाँ पे निशान लगा के 29 कमर का चौथा हिस्सा होता है 30 15 7.5 7.5 और आधा इंच 8 यानी 7.25, क्योंकि ये 29 कमर है, मैंने 30 का हिसाब दिया है, ये 7.25 पे निशान लगा दिया। यहाँ 3 इंच 2 इंच तो मार्जिन का और 1 इंच प्लेट का, यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाना है हमें लूज के लिए, क्योंकि ये 19.5 की पैंट कटी है सामने से, और यहाँ पे देना हमें 1.25 इंच की घुटने पे, यहाँ 1.5 इंच, और मोरी यहाँ है तो यहाँ भी 1.5 इंच। ऐसे स्केल से नीचे तो मोरी मोरी को तो एकदम सीधा करना है, सीधा कर लिया। और ये सीट है, सीट पे हमने इस प्रकार से ऐसे निशान लगा लिया, यहाँ भी ऐसे निशान लगा लिया, और यहाँ हाथ से ऐसे गोलाई देना है चौक से। ये होगी यहाँ से इनकी कटिंग, और यहाँ होगी इनकी सिलाई। राउंड वाली स्केल लेना है वापस, ऐसे घुटने ताई ऐसे राउंड लगा दिया, फिर नीचे से मोरी से लेके घुटने ताई वापस राउंड लगाना है, ऐसे राउंड लगा दिया। यह है बेल बॉटम पैंट, जो सन 2000 में या 2010 के बीच में जो पैंट पहनते थे उनके हिसाब से पैंट है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करें, और मेरी मेहनत का फल जरूर दें भाई। धन्यवाद।